नमस्कार दोस्तों। ओछे मनुष्य का साथ छोड़ देना चाहिए। हर अवस्था में उससे हानि होती है। जैसे अंगार जब तक गर्म रहता है तब तक शरीर को जलाता है, और जब ठंडा कोयला हो जाता है तब भी शरीर को काला ही करता है। वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाते, नदी जल को कभी अपने लिए संचित नहीं करती। उसी प्रकार सज्जन परोपकार के लिए देह धारण करते हैं। तलवार न तो लोहे की कही जाएगी न लोहार की। तलवार उस वीर की कही जाएगी जो वीरता से शत्रु के सर पर मारकर उसके प्राणों का अंत कर देता है। जिससे कुछ पा सकें उसे ही किसी वस्तु की आशा करना उचित है, क्योंकि पानी से रिक्त तालाब से प्यास बुझाने की आशा करना व्यर्थ है। जिस प्रकार जल में पड़ा होने पर भी पत्थर नरम नहीं होता, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति की अवस्था होती है। ज्ञान दिए जाने पर भी उसकी समझ में कुछ नहीं आता। साधु सज्जन की प्रशंसा करता है और यति योगी योग की प्रशंसा करता है, पर सच्चे वीर के शौर्य की प्रशंसा उसके शत्रु भी करते हैं। वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं और सरोवर भी अपना पानी स्वयं नहीं पीता है। इसी तरह अच्छे और सज्जन व्यक्ति वो हैं जो दूसरों के कार्य के लिए संपत्ति को संचित करते हैं। गिरे हुए लोगों से न तो दोस्ती अच्छी होती है और न तो दुश्मनी। जैसे कुत्ता चाहे काटे या चाटे, दोनों ही अच्छा नहीं होता। एक को साधने से सब सत्य है, सबको साधने से सभी के जाने की आशंका रहती है। वैसे ही जैसे किसी पौधे के जड़ मात्र को सींचने से फूल और फल सभी को पानी प्राप्त हो जाता है और उन्हें अलग अलग सींचने की जरूरत नहीं होती है। सच्चा मित्र वही है जो विपदा में साथ देता है। वह किस काम का मित्र जो विपत्ति के समय अलग हो जाता है। मक्खन मथते मथते रह जाता है, किंतु मट्ठा दही का साथ छोड़ देता है। मनुष्य को सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि किसी कारणवश यदि बात बिगड़ जाती है तो फिर उसे बनाना कठिन होता है। जैसे यदि एक बार दूध फट गया तो लाख कोशिश करने पर भी उसे मथकर मक्खन नहीं निकाला जा सकेगा। जिन लोगों को कुछ नहीं चाहिए वो लोग राजाओं के राजा हैं, क्योंकि उन्हें ना तो किसी चीज की चाह है ना ही चिंता, और मन तो पूरा बेपरवाह है। बड़ों को छोटा कहने से बड़े का बड़प्पन नहीं घटता, क्योंकि गिरधर कृष्ण को मुरलीधर कहने से उनकी महिमा में कमी नहीं होती। किसी भी मनुष्य को खराब समय आने पर चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अच्छा समय आने में देर नहीं लगती। और जब अच्छा समय आता है तो सभी काम अपने आप होने लगते हैं। जो अच्छे स्वभाव के मनुष्य होते हैं उनको बुरी संगति भी बिगाड़ नहीं पाती। जहरीले सांप चंदन के वृक्ष से लिपटे रहने पर भी उस पर कोई जहरीला प्रभाव नहीं डाल पाते। संकट आना जरूरी होता है, क्योंकि इसी दौरान ये पता चलता है कि संसार में कौन हमारा हित और बुरा चाहता है। दिए के चरित्र जैसा ही कुपुत्र का भी चरित्र होता है। दोनों ही पहले तो उजाला करते हैं, फिर बढ़ने के साथ अंधेरा होता जाता है। आग सुलग कर बुझ जाती है और बुझने पर भी सुलगती नहीं है। प्रेम की अग्नि बुझ जाने के बाद पुनः सुलग जाती है। भक्त इसी आग में सुलगते रहते हैं। मछली का प्रेम धन्य है जो जल से बिछड़ते ही मर जाती है। भौरा का प्रेम छलावा है जो एक फूल का रस लेकर तुरंत दूसरे फूल पर जा बसता है। जो केवल अपने स्वार्थ के लिए प्रेम करता है वो स्वार्थी है। नमस्कार।